ठीक है, जैसे कि हमारा जैसे में सेल्स बता था, सेल्स क्या होता है, हमारा सेल्स का कंसेप्ट, ये सब की बात कर रहे हैं हम लोग। हम्म। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये तो सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स। जैसे हमने सेल्स बताया, गुड्स बेचना हमारा, पर इसमें क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा? जैसे मान लो सेल्स में इंक्लूड होता है हमारा डोमेस्टिक सेल्स भी इंक्लूड करता है, और हमारा इंटरनेशनल सेल भी इंक्लूड होता है। ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट जो बोलेंगे हम, ये भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है सेल्स सिर्फ, ठीक है, सिर्फ सेल्स मेंशन्ड है, और साथ साथ में तुम्हें डोमेस्टिक सेल्स भी दिया हुआ है या तो एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो याद रखना हमें सिर्फ सेल्स की वैल्यू उठानी होगी, नॉट डोमेस्टिक। डोमेस्टिक या फिर एक्सपोर्ट नहीं उठाना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन, एक मिनट, वेट वेट, हाँ। एक क्वेश्चन बोलता है, देखो, एक क्वेश्चन है, सेल्स बाय द फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, हमने क्या किया है कि हमने सोल्ड किसको किया है, गवर्नमेंट को सोल्ड किया है। रफ वापस निकालना सब लोग। ठीक, कितने का सेल किया हमने, इसको सेल किया 100 करोड़ का। ठीक, अब वहीं पे हमारे पास है सेल बाय फर्म टू हाउस होल्ड, सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड। ठीक, इसकी वैल्यू हमें दी है, मान लो 350 दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, दिया आगे, चलो। हम्म। हम्म। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दो चीजें बोल रही हैं कि जो फर्म बी ने सेल किया, किसको किया, गवर्नमेंट को भी किया है और हाउस होल्ड को भी किया है। सो दैट मीन्स इसके लिए टोटल जो सेल होगी, ठीक है, टोटल सेल होगी वो क्या होगी हमारी, वो होगी जनरल गवर्नमेंट को प्लस करेंगे और हम प्लस करेंगे हाउस होल्ड को। टोटल सेल्स फर्म बी का ये होगा कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, वो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें मिक्सचर्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट आएगा उसमें पूछना, अभी और चीज बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, अ, अगर क्वेश्चन में लिखा है सेल, ठीक है, सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी, सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी। अच्छा, तो ये बताओ ये बी के लिए क्या होगा, मतलब फर्म ए ने सेल किया किसको, बी को सेल किया है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि फर्म ए के लिए क्या है और फर्म बी के लिए क्या होगा ये, नहीं, बताओ। परचेजेस है, फर्म बी के लिए, सही है, परचेजेस है। तो ये कहाँ जाएगा ये, बताओ शशांक। क्वेश्चन है कि फर्म ए से बी ने गुड्स खरीदा, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा उठ के, इसको हम लिखेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। ठीक है, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब बी का तुम सेल्स निकालोगे, हम लोग पढ़ते हैं ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उसमें बी में माइनस होगा। ठीक है, जैसे मान लो इसमें हो जाएगा 100 + 350, और इसकी वैल्यू हम मानते हैं 50 रुपीज, तो ये इसमें से लेस हो जाएगा, टोटल आएगा हमारा 400 आएगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब जरा रफ कॉपी से निकालना, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिखो। इसमें लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी, वो हमें दिया है टोटल ₹1000 करोड़। अब दूसरा दिया है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फिर करना, ₹300। चौथा दिया है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, ये हमारा आया ₹200। ठीक है, फिर आया परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए,
यह है हमारा ₹250। अगला बता रहा है एडिशनल स्टॉक। स्टॉक ऑफ फर्म ए, ये हमारा है ₹150। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है? क्वेश्चन किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? कुछ पूछना है, कुछ समझ ना आ रहा हो इसमें? फिर इसमें क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ठीक है, हमें ये डेटा दिया हुआ है। अब ऐसे पेपर में आ सकता है। अब इस डेटा से बोलता है, क्वेश्चन बोलेगा यू हैव टू फाइंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है? यू हैव assuming that there are only two firms A and B with equal gross value added, on the basis of the following estimate the value of domestic sales। अब हमें क्या निकालना है इसमें? वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स निकालना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स निकाल। अब क्या करेंगे बताओ? क्वेश्चन क्या, एजम्पशन क्या बोल रहा है कि देयर आर ओनली टू फर्म्स विथ इक्वल ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब कि सिंपल सी बात है, जीवीए ऑफ प्राइमरी इज इक्वल, मतलब मान लो फर्म ए इज इक्वल्स टू जीवीए ऑफ फर्म बी। ठीक है, ये चीज है। अब बताओ क्या करेंगे हम? ये कौन गायब हो गया भाई इसमें से? अच्छा, चारों हैं, ठीक है। हाँ, बताओ। इसमें जीवी ऑफ ए इज इक्वल टू जीवी ऑफ बी है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल ऑफ फर्म ए। अच्छा बताओ, जीवी ऑफ फर्म ए का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? बताओ कोई। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। कोई नहीं आंसर दे रहा। शशांक तुम भी आसान बैठो बेटा। वैल्यू ऑफ आउट, ठीक है। और वहीं जीवी ऑफ बी का क्या होगा? इसका भी ये होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बी माइनस इंटरनल कंजम्पशन। ठीक है। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है जीवी का, मतलब उसका फर्म ए का? नहीं, देखो, ए का हमें ये दिया है ना यहाँ पे, ये दिया एक्सपोर्ट दिया हमें, है ना? और मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा हमारा डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट होगा, होगा। अच्छे, तो इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा? वैल्यू आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक होता है। बताओ। तो इसमें चेंजिंग स्टॉक हमें दिया तो है यहाँ पे, फर्म ए का। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा चेंजिंग स्टॉक, लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ये जो डेटा मैंने दिया है इसमें से बताओ आईसी क्या है हमारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है हमारा? ढूंढना है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। है इजी, जो तुमने पढ़ा हुआ वही है, बस मैं वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं। सेकंड वाला, हाँ बिल्कुल सही। सेकंड वाला है हमारा परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। तो ये क्या हो गया? इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे -300 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो इसमें, तो उसकी वैल्यू क्या है? हमारी डोमेस्टिक सेल्स की वैल्यू क्या है? हमारी डोमेस्टिक सेल्स की हमारी वैल्यू दी है रुपीज़, हाँ नहीं, डोमेस्टिक सेल्स हमें निकालना है तो मैं डीएस लिख दिया। एक्सपोर्ट हमारे पास कितना है? ₹200 का है, प्लस चेंजिंग स्टॉक कितना है हमारा? वो है ₹150 माइनस 300। ठीक है, अब इक्वल्स टू, अब ये बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट बी क्या है हमारा यहाँ पे? बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट बी क्या है हमारा यहाँ पे? 1000। ठीक है, इसमें कहीं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है? कहीं नहीं है। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है इसमें। इसमें चेंज स्टॉक है? बताओ। नहीं है, वो चेंज स्टॉक ऑफ ए दिया है हमें। इसमें हम क्या करना, सिंपल आईसी करना। आईसी क्या हमारे लिए? ये हमारा आईसी है, इंटरनल कंजम्पशन। ठीक है, ये हो गया 250। अब लेस क्या कितना है? 750 है। अब इस इक्वेशन सॉल्व कर दो फटाफट, क्या आंसर है बताओ मेरे को, जल्दी से, तो जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा? दिया आदि कहाँ पे आज आया नहीं होगा?
हम्म। चलो इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आएगी वैल्यू। सिंपल सी बात है, हमें इन सबको उठा के हमें कहाँ रख देना है, हमें उसको RHS में रख देना है। सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा बताओ। या तो यहीं कर लो, देखो 200 प्लस 150 गिव्स यू 450, 450 माइनस 300 गिव्स यू 150, 150 की 50, 200 प्लस 150 गिव्स यू 350 माइनस 300 तो है 50, तो माइनस 50 के हमारा आंसर कितना है यहाँ पे 700। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन ढूंढना है। ठीक है, अब मैं जो अपना नया टॉपिक है हम वो शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इनकम। अच्छा, तो अब तक किसी को डाउट है इस वैल्यू एडेड मेथड में, बताओ। सीता, गीता, रीता, बताओ भाई। हम पढ़ेंगे आज इनकम मेथड। अब बेटा इस इनकम मेथड का क्या होता है, नाम इसके दो नाम है। पहला नाम है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, इसका नाम लिख लो। दूसरा नाम होता है इसका हमारा, इसका नाम है दूसरा हमारा फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसको ये दो नाम क्यों दिया गया है, कोई आइडिया बता सकता है। मैं शुरुआत में पढ़ाई भी थी चीज, क्यों ऐसे नाम दिया गया इसमें। हम्म, बिल्कुल सही, सैलरी वेजेस सब इसमें आता है। ठीक है, इनकम का मतलब क्या बात करते हैं हम लोग, इनकम का हम बात करते हैं मतलब होता है फैक्टर इनकम। ठीक, अब फैक्टर में कितने पार्ट्स होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। कौन सा होता है पहला, पहला होता है हमारा वेज, फिर होता है हमारा रेंट, फिर हमारा होता है प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट होता है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, पूरा आदि आ गया, चलो भाई। ठीक, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम इन सबको प्लस कर देंगे चारों को, तब हमारा क्या निकलता है, नेशनल इनकम निकलता है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। क्या कहलाता है ये, इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट। शुरुआत में बताया था, अगर इनकम लिखा है तो डेट मीन ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसमें तीन चीज आती हैं, चार चीज, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। आप ध्यान रखना, इस वेज को हम क्या बोलेंगे, नाम देंगे, इसका नाम होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज होता है इसका नाम। तो कंफ्यूज मत होना, अगर क्वेश्चन में लिख के आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो दैट मींस वेज की बात करें हम लोग, एम्प्लॉयज जो पैसा मिलता है वही बात करें हम सैलरी और वेज की बात करें यहाँ पे। ठीक है, अब अब इसका मतलब क्या है, नेशनल इनकम को डिफाइन कैसे करें, अगर इसको हमें डिफाइन करना है, हाउ यू कैन डिफाइन, कोई आंसर बता सकता है, हाउ यू कैन डिफाइन दिस इनकम मेथड को, डिफाइन इनकम मेथड अभी मैं बताया हूँ तुम लोग को, कोई तो आंसर दे। हम्म, तो सिंपल आंसर है, इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम अर्न बाय द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, और यू कैन से द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अच्छा यहाँ पे बताओ, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री की बात कर तो मैं क्या बात कर रहा हूँ बताओ। हाँ, नहीं, नहीं डोमेस्टिक नहीं है वे। बताओ, मैं चलो लिख देता हूँ, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नॉट टेल मी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल रेजिडेंट। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था कि एंड और नॉन और क्या बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। मैंने सीधा लिखा क्या, नॉर्मल रेजिडेंट। और नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, इररिस्पेक्टिव होता है, इररिस्पेक्टिव मतलब डोमेस्टिक भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बात क्या किया है, मैंने बात किया यहाँ पे नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
ये डोमेस्टिक इनकम नहीं है। अगर यहीं पे मैं लिखता नॉर्मल रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तब वहां पे हमारा डोमेस्टिक इनकम होता वो। मैंने क्या लिखा, नॉर्मल रेजिडेंट लिखा, ठीक है, क्लियर। चलो, अब मैंने क्या बोला, हमारे पास चार फैक्टर्स पेमेंट है, वेज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने वेज क्या बोला, इट इज अ कंपनसेशन ऑफ टू एम्प्लॉयज, ठीक है। देखो इनमें सबका नाम बदल रहा है, अब ध्यान रखना। पहला जो आपको नाम लिखना है दैट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कॉपी निकाल लो, लिखना शुरू करो सब लोग, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ठीक है। मैं यहां बात करता हूं किसकी, मैं इसकी बात कर रहा हूं वेजेस एंड सैलरी की, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, कोई बता सकता है, कोई ऐड कर सकता है इसमें क्या क्या आता है? ठीक है, कंपनसेशन कैश। अब मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं, पहला इसमें आता है दैट इज पेमेंट इन एनी काइंड, पेमेंट इन एनी काइंड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई सपोज करते हैं एक रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया हुआ है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई तुम कहीं काम कर रहे हो, किसी एम्प्लॉयज के अंडर काम करो, उस एम्प्लॉय ने क्या किया, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट रूम दे दिया, रहो रहने के लिए, एज अ रेंट फ्री है वो, तो वो भी एक कंपनी एम्प्लॉयज का पार्ट होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, याद रखना वर्ड में एम्फसाइज करने जा रहा हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सोसाइटी, टू सोशल सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या है बताओ, सोशल सिक्योरिटी बोल दो उसको, और इजी होगा सिक्योरिटी बोल दो। अब इसका मतलब क्या है बताओ भाई, कोई बता सकता है? अब यहाँ पे वर्ड बोला मैंने, एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एग्जाम्पल की बात हम करें तो बात करें प्रोविडेंट फंड की। अच्छा, तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है बताओ जरा। हम्म, अब सुनो ध्यान से, आपकी जो बेसिक सैलरी होती है ना, उसका 12% आपके पैसे से कटता है सैलरी से, और वही 12% आपका जो एम्प्लॉयर वो देता है, जो वो पैसा दे रहा है प्रोविडेंट फंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, क्लियर। अब अगला, अब हम बात करते हैं अगले की, डेट इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये भी आता है इसमें, ठीक है। इट इज अ पेंशन रिटायरमेंट, तो ये कब होता है, ये सबको नहीं मिलता, ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये तीन चीजें कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में आता है, क्लियर। किसी को डाउट है इन तीनों चीजों में से? तो एग्जाम में डायरेक्टली वर्ड नहीं दिया जाएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, यहाँ पे ये वर्ड्स यूज होंगे, इसके सिनोनिम्स यूज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज यहाँ पे इंक्लूड हो रही, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं हो रही है, क्लियर। ठीक है, सुन रहे हो सब लोग? ठीक है, चलो अब हम सेकंड पार्ट चलते हैं। मैंने क्या पढ़ाया अभी तक तुम लोग को, मैंने पढ़ाया कि वेजेस का क्या क्या पार्ट है, कंपनी एम्प्लॉयज पढ़ा दिया मैंने। अब मैं पढ़ाऊंगा इसमें जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक। एक मिनट रुको, आई एम गेटिंग कॉल। चलो अब शुरू करते हैं, कॉल आ गया था ना। अब आता है वर्ड ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या है हमारा, अब ये किससे रिलेटेड है, मैं चार चीज बताया, हमने एक चीज में पढ़ लिया, हमने वेजेस पढ़ लिया, वेजेस में कमीशन एम्प्लॉयज आता है। अब बात बात करता हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो यहाँ मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, और मैं बात करता हूँ प्रॉफिट्स की। जो बाकी तीन चीज बच रहे हैं हमारे, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वो तीनों इसके अंदर आते हैं, क्लियर। अब सुनो, अब ये वर्ड प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट में क्या क्या था ये भी अब सोचो।
हमें रेंट पता है कि लैंड जमीन हमने उधार पे दिया है, मतलब उस पे किराए पे दिया है तो उसका पैसा आया। इंटरेस्ट जो हमने कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर, उसका हमें इंटरेस्ट मिला। लेकिन प्रॉफिट का भी अलग कंसेप्ट है। प्रॉफिट क्या है हमारा? देखो, प्रॉफिट में से हम डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट से पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब दूसरा इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम पे करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, हम पे करें कॉर्पोरेट टैक्स, इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट टैक्स, पे कर रहे हैं हम इसमें से, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब थर्ड आता है क्या? अब देखो, जैसे मान लो 100 रुपये प्रॉफिट हुआ हमारा, 100 में से 20 रुपये डिविडेंड दे दिया हमने, और 10 रुपये हमने कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, बचा कितना हमारे पास? 70 रुपीज। जो 70 रुपीज बचता है, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स हम लोग बोलते हैं, और बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर? चलो, अब ये क्लियर है ना सबको? चलो अब हम बात करते। हाँ, 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 रॉयल्टी भी उसमें आती है, रॉयल्टी भी आती है उसमें, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर लो, रॉयल्टी, और कुछ है? और नहीं ना, बस एक वर्ड और यूज कर लो, ऐड कर लो, दैट इज रॉयल्टीज, ठीक है। ये रॉयल्टीज भी इसके अंदर आती है, क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये रॉयल्टीज का पार्ट बनता है, ठीक है। बुक लाइयो, दे दो मेरे को, क्रॉस चेक कर दो साथ साथ में। हम्म। अब दो पार्ट्स हो गए हमारे। अब इन दो तरीके से हमारे फैक्टर्स इनकम होते हैं। अब आएगा हमारा नेक्स्ट आता है, दैट इज मिक्स इनकम। ये वैल्यू एडेड है हमारा। देखो, प्रॉफिट्स में फॉर्मूला लिख दो प्रॉफिट का, प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स। देखो, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करोगे तो थ्योरी बहुत काम आने वाली, बिना थ्योरी नहीं कर पाओगे आप लोग। रिटेन्ड अर्निंग, ये तीन चीज प्रॉफिट का पार्ट बनता है, क्या? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग मिलाओगे तो जाके हमारा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। अब और ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला? ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला है। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब जो थर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। इसमें तीन चीजें ऐड होगी, क्या क्या ऐड होगा? कंपनसेटेड एम्प्लॉइज, दूसरा का ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड इनकम। जो थर्ड होता है हमारा, दैट इज मिक्स्ड इनकम। अब इसमें क्या क्या आता है? मिक्स्ड इनकम किसको बोलते हैं? द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। क्या ये इनकम किसकी होती है? ये इनकम होती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी पूरी लगाना ठेला वाला जो है, वो उसका भी पैसा इसी में आएगा, ठीक है। यूजिंग हिज ओन लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो खुद ही सब काम कर रहा है, वो खुद ही पैसा लगा, हर जगह सब काम वही कर रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसको मिक्स्ड इनकम क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई इसमें वो खुद का लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप सब यूज कर रहा है इसमें, कोई बाहर से नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब भाई ये जो चीजें हैं चारों खुद यूज कर रहा है, तो इन सबका मिक्स पैसा में आता है उसके पास। मान लो पानी पूरी वाला ठेला वाला लगाता है, जब पानी पूरी जो पैसा कमा रहा है, वो सब मिक्स्ड इनकम का पार्ट इसलिए बनता है, इसलिए इसको मिक्स्ड इनकम बोला गया है। ये रीजन है क्यों इसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, ठीक। चलो, अब क्लियर है सबको? क्लियर है ये वाला? कोई डाउट? चलो अब सुनो, अब इसमें फॉर्मूला क्या बना? इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा?
देखो, जब आप ये सब प्लस कर दोगे, किसको प्लस कर दोगे, इन सबको, तीनों को, तो क्या निकलता है हमारे पास, हमें निकलता है एनडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या होगा इसमें, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, मैं ओ एस लिखूंगा इसमें, और मिक्स इनकम। हाँ, ये इसमें मतलब तीनों चीज़ ऐड हो गया हमारा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। ठीक है। अब अगर हमें एनडीपी से हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नेशनल इनकम। तो बताओ हम क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल से हम इसमें ऐड क्या करेंगे, हमें ऐड करना है एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्लियर हुआ कि किस तरह यहाँ पे नेशनल इनकम निकलता है। और ये जो पैसा आएगा ना, यही पैसा वैल्यू एडेड मेथड के बराबर होना चाहिए। मतलब तीनों मेथड से जितने भी आंसर्स निकलेंगे नेशनल इनकम के, तीनों के आंसर सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर। बोलो भाई। चलो, अब इसमें कुछ प्रिकॉशंस आते हैं, हमें क्या क्या ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन करते वक्त। नाउ हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस, क्या क्या ध्यान रखने हैं। अब पहला आता है ट्रांसफर इनकम। बताओ, ट्रांसफर इनकम ऐड करेंगे नहीं ऐड करेंगे इसमें हम, बताओ भाई तुम लोग। बिल्कुल नहीं करेंगे। ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट एडेड। ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई, सीता बताओ भाई, तुम आंसर, रीना तुम बताओ आंसर। हम ट्रांसफर इनकम क्यों नहीं ऐड करते। हम्म, बोलो भाई, सो गए क्या, सब सो गए। दिया भाई, कोई आंसर ही नहीं है किसी का, तुम ही बता दो। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सही, मतलब ये अर्न इनकम नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी इन्होंने हेल्प नहीं किया फैक्टर्स प्रोडक्शन गुड्स बनाने के। सेकंड आता है हमारा क्या, अब याद रखो, जितने भी इलीगल एक्टिविटीज से काम हुए हैं, कितने भी इलीगल एक्टिविटीज काम हो रहे हैं, वो सब नहीं ऐड करेंगे हम लोग। ठीक, इलीगल एक्टिविटीज, और यू कैन से ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी आर नॉट एडेड। ठीक है। अब थर्ड लेते हैं हम, थर्ड वैल्यू। अब थर्ड बोलता है, अच्छा ये बताओ, जब हम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते बेचते हैं, क्या उसका एडिशन होगा नेशनल इनकम में। अच्छा, मान लो मैंने एक गाड़ी बिकवाई किसी की, उससे मैंने कमीशन लिया 5,000 रुपये, बताओ ये ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा, बताओ। होगा ऐड, कमीशन शुड बी एडेड ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। इसको लिखो, कमीशन एड्स होंगे हमारे, कमीशन आर एडेड ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक। फोर्थ की बात करते हैं। अब मान लो कोई सा ब्रोकरेज हमने दिया, ब्रोकरेज समझते हो, ब्रोकरेज क्या होता है, जब हम कोई शेयर्स खरीदते बेचते हैं ना, तो कुछ अमाउंट ब्रोकर हमारा कमीशन चार्ज करता है, तो उसको ब्रोकरेज बोलते हैं, तो ब्रोकरेज भी ऐड होगा इसमें। ठीक है। ठीक। अब कोई भी विंडफॉल इनकम होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, विंडफॉल इनकम से नाम याद रखना, विंडफॉल इनकम आर नॉट एडेड। विंडफॉल इनकम क्या होती है, सपोज करो कोई लॉटरी जीत गया, तो लॉटरी के पैसे नहीं ऐड होगा इसके अंदर, इसको बोलते विंडफॉल इनकम, हम नहीं ऐड करते। फिफ्थ आता है हमारा क्या, इनपुटेड रेंट, वर्ड है इनपुटेड रेंट, ये वर्ड का मतलब क्या है, तो बता सकता है, इनपुटेड रेंट क्या होता है। बिल्कुल सही, मतलब कि जो हमारा, जैसे मतलब ये कोचिंग है मेरी, यहाँ पे ये मेरा खुद का है, पर स्टिल आई विल ऐड दिस रेंट, इम्पोर्टेड रेंट है मेरे लिए, क्योंकि भाई हमें कुछ तो खर्चा होता है, मान लो यहाँ नहीं होता मेरे पास, कहीं बाहर लेता है ये जगह, तो हम मुझे पैसा पे करना पड़ता, तो वो इसलिए इम्पोर्टेड रेंट हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आर इंक्लूडेड। अब सिक्स आता है हमारा,
अब सिक्स में क्या आएगा? अब प्रोडक्शन ऑफ सेल कंजम्पशन तो ऐड होगा नहीं ऐड होगा? प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन ऐड होगा? अरे बताया था भाई ऐड होगा। प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन ऐड होगा, ठीक है इसमें। ये हो गया। और क्या है? इनकम, हाँ। अच्छा ये तो इनकम टैक्स ऐड होगा? इनकम टैक्स ऐड होगा बताओ? क्यों नहीं होगा? सही बोला तुमने, नहीं होगा, पर क्यों नहीं होगा? पता है क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंपनसेशन एम्प्लॉयज का पार्ट है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, ठीक है। या आप सुनो, सपोज करते हैं कि भाई मुझे सैलरी मिली। अब जो सैलरी मिली उस पर मैंने टैक्स पे किया, तो मैंने अपने सैलरी का पार्ट टैक्स पे किया होगा ना। अब थोड़ी कि अलग से पैसा लेके आया मैंने उसी पार्ट से टैक्स पे किया। तो उसको क्या बोला जाएगा? हम उसको इनकम टैक्स को ऐड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। और क्या है? एम्प्लॉयज एंड ऑल, हाँ देखो अब जरा है। वेजेस एंड सैलरी इन द कैश एंड इन काइंड एज वेल एज अ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज आर ऑल कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, मतलब पीएफ में जो पैसा लगा रहा है एम्प्लॉयर, तो वो भी ऐड होगा, पर अलग से ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर हमारे पास वर्ड दिया है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, तो डेट मीन्स उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर वहीं पे अलग से लिखा हो सैलरी वेजेस, तो आप उसको अलग से ऐड नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एडेड है, ठीक है। ठीक। हाँ अब चलो, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेस पे हम लोग। वेट, गिव मी अ मिनट, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ अब क्वेश्चन है, हमारे पास रेंट दिया है। रफ कॉपी निकालो सब लोग, क्वेश्चन करना फटाफट जल्दी से, मैं लिख रहा हूँ। यू हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक। इसके लिए हमें दिया हुआ है रेंट। रेंट की वैल्यू है हमारी 400। रॉयल्टी, इसकी वैल्यू है हमारी 200। इंटरेस्ट, इसकी वैल्यू हमारी 500 है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, सी ओ ई लिख दिया मैंने, 1000। और मैं लिखा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है हमारा? 500 है। और मिक्स्ड इनकम दिया है हमारा 1000। अब वैल्यू निकालो, इसका आंसर निकालो फटाफट, क्या आएगा? कितना? 3600। बाकी किसी का आया? 3600, बिल्कुल सही। मतलब सिंपली इसमें क्या किया हमने, सब कुछ ऐड कर दिया उठा के। क्योंकि देखो, जो ये पार्ट है ये किसका पार्ट है? इट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना। ये ऑपरेटिंग सरप्लस है। और यहाँ कमीशन एम्प्लॉयज दिया है। और ये हाँ ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा है। तो इन सबको हमने ऐड कर दिया, ठीक। सिंपल सा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा टफ करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। अब क्वेश्चन ध्यान से, हमें दिया कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज रुपीज 13,300, ठीक। हमें दिया है वेजेस इन काइंड ₹200। फिर हमें दिया है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि है हमारा 3800। फिर हमें दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या है, रुपीस हमें दिया है 6200, और वहीं पे हमें दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस। हमें वैल्यू दी है ₹5000। और मिक्स इनकम हमें दिया है ₹16100। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA हमें दिया है 300। और हमें नेट एक्सपोर्ट दिया है
-100। अब इसमें तुम्हें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, फाइंड नेशनल इनकम। ठीक है, अब आंसर निकालना है विथ जस्टिफिकेशन कि आंसर हमारा ऐसा क्यों निकल रहा है। ठीक है, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, करो। मैं सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने मान लो हमारे पास फिक्स एसेट था तो वो वैल्यू दी, फिक्स एसेट की वैल्यू दी है, डेप्रिसिएशन नहीं है ये क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ये, इसको डेप्रिसिएशन मत मानना। ठीक है, करो, वेट करो हमें 1 मिनट, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट करो। लो बताओ भाई, आंसर कितना आया? भाई आया किसी का आंसर? अब देखो सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज क्या मिलना है हमें, देखो हमें क्या क्या चीज़ दिया है, देखो यहाँ पे सब कुछ मिक्स दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं पेपर कि सब कुछ दे देगा उठा के, तुम ढूंढना है भाई क्या चीज़ आएगा। हमारे पास देखो यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉयज दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, मिक्स इनकम दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ मिला लो, है ना। अब ये तीन चीज़ें मिलाओगे तो क्या निकलेगा हमारा, एनडीपी एट एफसी निकलेगा। क्या निकलेगा, कंपनी टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ये आ गया। हमने क्या किया, ₹133,000 प्लस ₹500 प्लस ₹16,100, ये हुआ टोटल। कितना आंसर आ रहा है इसका बताओ? 5,000 है, कहाँ 5,000 है, 5,000 है। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस 5,000 हमारा, ठीक है। अब सबको प्लस कर दो उठा के तीनों, कितना आंसर आएगा हमारा बताओ? 34,400। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे वेज इन काइंड दे, इसको ऐड नहीं करेंगे हम, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सीओई में एडेड है, याद रखना। जो अलग से उसमें दिया था उसको हमने नहीं ऐड किया। हम इसमें आईटी ऐड नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है एन एन पी एट एफ सी। तो बताओ एन डी पी एट एफ सी में हम क्या करेंगे कि एन एन पी एट एफ सी आ जाए, प्लस एन एफ आई ऐड किया। क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन आने हैं इसमें? 34,400 प्लस 300, सो आंसर विल बी 34,700। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसमें ना ये ऐड होगा ना ये ऐड होगा, बस इसमें तीन चीज जाएंगी, ये चार चीजें। क्लियर? बोलो भाई। हम्म, आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे है हमें निकालना है
ऑपरेटिंग सरप्लस। सो टाइम कितना हो रहा है अभी, लेट मी चेक द टाइम। हाँ अभी टाइम है हमारे पास है। हमें इसमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन हमारा फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस, फाइंड ओएस। अब हमें क्या क्या दिया है, हमें हमें दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हमारा, ₹70,000 करोड़। फिर आया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक, रुपीज है हमारा 18,000। फिर आया हमारा NIT, ये वैल्यू कितनी है हमारी, ₹3,000 करोड़। फिर हमारा आया वेजेस एंड सैलरी, इसकी वैल्यू आई हमारी ₹25,000। फिर हमारा आया मिक्स इनकम, इसकी वैल्यू आई हमारी ₹4,000। फिर हमारा आया डेप्रिसिएशन, फिर ₹1,000। क्लियर, हमें ये डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा में से हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। बताओ कैसे निकालेंगे हम, इसमें खुद का दिमाग ला यूज करो, क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, करो निकालो बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, करो। 2 क्या 3 मिनट ले लो, करो फटाफट। चलो बताते हैं, किसी का आंसर आया कि नहीं आया, बता दो मेरे को फटाफट जल्दी से। हाँ देखो इसमें मिक्सचर है, जो पिछला हमने कंसेप्ट पढ़ा और जो करंट कंसेप्ट पढ़ा, इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अब सुनो, हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है NDP/FC। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेस करेंगे परचेजेस से, परचेज क्या होगा हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे क्या निकलता है बताओ, GVA निकलता है, GVA/FC निकलता है हमारा। तो वैल्यू क्या है हमारी, 70,000 माइनस 18,000, कितनी वैल्यू आएगी हमारी, हाँ 52,000। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये निकला है, दूसरा नाम उसका होता है GDP/FC निकल गया हमारा। क्लियर, बताओ अब हमें क्या निकालना है इसमें से, NDP/FC निकालना है। तो बताओ कैसे निकालोगे, NDP/FC कैसे निकालेंगे, डिप्रेशन लेस कर दो। सो 52,000 माइनस 1,000, सो वैल्यू कितनी है हमारी आई, 51,000 आई। क्लियर, अब सुनो, अब मैंने जब पढ़ाया था तुम लोग को, तो भाई NDP/FC का फॉर्मूला एक और होता, क्या होता है हमारा, NDP/FC का फॉर्मूला क्या था, बताओ, फॉर्मूला क्या था, COE प्लस मिक्स इनकम। अब जस्ट वैल्यू को पुट करो, आंसर निकालो, कितना आंसर आ रहा है। हम्म, बेटा ये MP होता है, GDP/MP निकलेगा ये।
ये एमपी निकलेगा, इसको एफसी करना है हमें। तो माइनस करो तुम इसको, एनआईटी कितना हमें दिया है, एनआईटी में दिया 3000, इसको 3000 और लेस करो। ठीक है, 3000 और लेस करो तो कितना आएगा हमारा, 48,000। अब तुम करो 48,000 इक्वल्स तीनों को बराबर कर दो, आंसर निकालो कितना आ रहा है। हम्म, करो फटाफट, आंसर निकालो क्या आ रहा है देखो। तो और चेक करता हूँ और क्या क्या दिया है हमें इसमें। कितना आ रहा है, 19,000। लेट मी चेक द आंसर। हाँ सही है, सही है, आंसर 19,000 आएगा हमारा। चलो आंसर निकालो फटाफट वाला, सही आंसर आ रहा है इसका। एक चीज़ चेक करना है, क्यों एरर आ रहा है ये। हम्म, ठीक है, याद रखना, जी डी पेड एम पी निकलता है इसमें, ठीक है। ये जी डी पेड एम पी निकलेगा हमारा, वी ओ सी माइनस आई सी। बुक में दिया तो है, तुम लोग क्यों एरर कर देते हो बार बार। ठीक है, इसलिए एन आई टी लेस हो रहा है इसलिए वहाँ पे। हम्म। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन कौन सा दूँ, हाँ क्वेश्चन लिखो एक, नहीं ये तो दूसरा मेथड आ गया हमारा। अब क्वेश्चन कौन सा इजी होगा तुम लोग के लिए, ये तो नहीं है, वेट वेट एक मिनट दो, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। हाँ क्वेश्चन लिखो, हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी निकालना है हमें, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है एनएफआईए दिया हुआ है, जो कि हमारा है -25। हमें प्रॉफिट दिया है, जो कि हमारा ₹70 है, ठीक। और कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, देखो याद रखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स मतलब होता है डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें, ये वह हमारा 30 है। रेंट दिया है हमें 40, आईटी दिया हमें 20, इंटरेस्ट दिया हमें 100, और रॉयल्टी हमें दिया है 10। कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ दिया हमें ₹600, और हमें सब्सिडी दिया है हमें ₹5। अब इसमें फटाफट आंसर निकालो, तुम्हें निकालना है क्या, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। फटाफट सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सुनो शशांक, बता है, जब हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट होगा, तब तुम्हारा जी वी एट एफ सी निकलता है। नॉर्मली हमारा जी डी पी एट एम पी निकलता है, सो क्लियर रखना, वही मैं क्रॉस चेक करने लगा। ठीक है, ध्यान रखना उसको। कोशिश करो कि एरर्स कम से कम होगी भाई, इसमें क्वेश्चन एक एक वैल्यू गलत, सब कुछ गलत हो जाता है हमारा। क्वेश्चन ध्यान से करना, इससे पहले हमें जी एन पी एट एम सी निकालना है, तो सिंपल, हमें पहले, इससे पहले क्या निकाल लो, इससे पहले निकालो तुम लोग एन डी पी एट एफ सी। हाँ, सो कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, जो हमारे नॉर्मल आना चाहिए सब कुछ। कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं।
बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या बोल रहे हो, तेज बोलो। नहीं, गलत है ना। अच्छा ये बताओ, हमें निकालना है एनडीपी एफ सी। हमें क्या क्या चीज़ दिया है बताओ यहाँ पे। हमारे पास प्रॉफिट दिया है तो 70 ऐड किया। रेंट है हमारे, हाँ। इंटरेस्ट है। फिर रॉयल्टी है, हाँ। हाँ ठीक है। और मिक्स इनकम है हमारे पास। तो हमने ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया है, ये ऐड किया और ये ऐड किया है, ठीक है। अब बताओ इससे वैल्यू कितनी आएगी हमारी। कितना। 820 इससे आंसर है हमारा। ठीक है, अब सुनो। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है नेट से ग्रॉस करना है ना। अच्छा तो नेट से जब ग्रॉस करना है तो हमें क्या ऐड करना होता है। हाँ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया हमें, 30 दिया है। एक मिनट रुको, इसको तुम सही प्लस किया तुमने इसमें वैल्यू। 70 प्लस 40, 110, 110 प्लस 10, 210, 210 प्लस 210 प्लस 10 कितना आया। 220 प्लस, हाँ सही किया तुमने, 820 आया हमारा यहाँ पे। हाँ, 820 किया। अब हमने इसमें क्या करना है, प्लस करना है हमें क्या, डेप्रिसिएशन किया। डेप्रिसिएशन कितना आया हमारा, डेप्रिसिएशन कितना है, 30 है हमारा, तो कितना वैल्यू आया हमारा ये, 850 आया। ठीक है, अब से क्या निकला हमारे पास क्या निकला यहाँ पे, एन डी पी एट एम पी, एम पी निकला है। हमें क्या चाहिए, सॉरी एन डी पी एट एफ सी है हमारे पास, है ना। अब हमें निकालना क्या है, जी एन पी एट एम पी निकालना है। ये एन नहीं होगा यहाँ पे, जी डी पी, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे जी डी पी एट एफ सी है ये। हमने ये निकाला है। अब हमें क्या करना है, एम पी करना है, तो क्या प्लस करेंगे इसमें हम, प्लस हम करेंगे एन आई टी। अब एन आई टी में क्या हमारे पास है, हमें आई टी दिया हुआ है जो कि हमारा 20 है, और सब्सिडी कितना है मेरा 5 है। तो कितनी वैल्यू है हमारे यहाँ पे, प्लस करते हैं माइनस करते हैं, कौन बोल रहा है ये प्लस कर रहे हैं। हाँ हाँ, एन एफ आई भी तो करना है, याद करो। सही बोल रहे हो तुम। अब चलो इसे सीधे फ्लो चार्ट बनाओ, इजी कर लो। देखो कैसे, हमारे पास अभी यहाँ पे क्या मिला, हमें हमें यहाँ मिला है जी डी पी एट एफ सी मिला है। हमें क्या करना है इसको, हमें करना है इसको किसमें, जी एन पी एट मार्केट प्राइस करना है। तो बेटा देखो, डोमेस्टिक से नेशनल करना है, तो क्या करेंगे हम इसमें, हम ऐड करते हैं, हम एन एफ आई ऐड करते हैं। फिर हमें क्या ऐड करना, इसमें क्या करना है, लेस करना है, एन आई टी लेस प्लस करना है हमें। हाँ, एन आई टी प्लस करेंगे। अब एन एफ आई क्या दिया हमें, -25 दिया हुआ है, प्लस एन आई टी कितना दिया हमें, 20 - 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +15, तो वैल्यू कितना है हमारी यहाँ पे आई, ये आ गई हमारी -10 आ गई। अब इसमें क्या करो, 850 में सिंपली क्या कर दें हम, लेस कर दे 10। सो आंसर विल बी हमारा 840। क्लियर। देखो इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा देगा, कंफ्यूज रहेंगे हम। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। अब क्या, हम अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे पूरे न्यूमेरिकल्स का। ठीक है। ओके। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय।